साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज हम बात करना चाहेंगे बहुजन समाज पार्टी पर, क्योंकि साथियों बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के लोगों के लिए सोचती है, समानता का पाठ पढ़ाती है। तो साथियों बहुजन समाज के बारे में आज हम लोग कुछ संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साथियों मैं मानवेंद्र निषाद जो ओबीसी कास्ट से आता हूँ, ओबीसी जात से आता हूँ। तो साथियों यह ओबीसी जो हमको आरक्षण मिला है तो साथियों बहुजन समाज की देन है, बहुजन समाज पार्टी की देन है कि तो साथियों कि आज हम गर्व से कह पा रहे हैं कि हम ओबीसी हैं और ओबीसी में जो हमको अधिकार मिले हुए हैं उस अधिकार को दिलाने में बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी योगदान है। तो साथियों बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लिए साथियों पिछड़ा वर्ग स्थापित किया था और साथ ही साथियों पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति थी उसको दूना करने का कार्य किया था। इतना ही नहीं साथियों, पिछड़े वर्ग के छात्रों को शासन प्रशासन में भागीदारी के लिए तैयारी करने हेतु आईएएस, पीसीएस और मेडिकल तथा इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तैयारी के लिए लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी ने छत्रपति साहू जी महाराज प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ भी किया था, जिससे समाज के लोग पढ़ सकें, तैयारी कर सकें और प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दे सकें। तो साथियों आज उस पार्टी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि साथियों बहुजन समाज पार्टी एक महज पार्टी नहीं है साथियों, एक राजनीतिक दल नहीं है साथियों, बल्कि यह एक आंदोलन है और भावना है जो समाज के दबे कुचले शोषित और वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत है साथियों। इसकी स्थापना माननीय काशीराम साहब जी ने 1984 में की थी, जो खुद एक दलित परिवार से थे और बता दो साथियों सामाजिक न्याय, भेदभाव और समानता के खिलाफ आजीवन संघर्ष करते रहे साथियों काशीराम जी का सपना था कि समाज के हर वंचित वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार मिले। उनके विचारधारा का मुख्य उद्देश्य था उन लोगों को संगठित करना था जिन्हें सदियों से उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्होंने अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित किया और सही भावना या इसी भावना से बीएसपी का जन्म हुआ। यह पार्टी न सिर्फ दलितों बल्कि पिछड़े वर्गों, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए काम करती है साथियों। काशीराम साहब जी का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी था, जो समानता और न्याय का संदेश देता है साथियों काशीराम जी के बाद माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बीएसपी की कमान संभाली और बहन जी को राजनीति में संभालने के बाद, जब बहन जी ने राजनीति में कदम रखा उसके बाद बहन जी को राजनीति में दलित महिला होने के नाते कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व क्षमता ने बीएसपी को राष्ट्रीय स्तर तक एक महत्वपूर्ण पार्टी बना दिया साथियों। उनके नेतृत्व में जो पार्टी थी कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता भी संभाली साथियों। बता दें कि
बहन जी का जब सरकार था तो उन्होंने दलित और पिछड़े अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की। बहन जी ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए साथियों, और कई कदम उठाए जिससे लाखों वंचितों का जीवन बेहतर हो सका साथियों। बीएसपी का, बहुजन समाज का संगठनात्मक ढांचा भी इसे, यह पार्टी कह सकते हैं साथियों, बहुजन समाज का संगठनात्मक ढांचा भी इसे अन्य दलों से अलग बनाती है। जिस प्रकार से अन्य दल हैं उससे कहीं अलग है बहुजन समाज पार्टी साथियों, इसे अन्य दलों से अलग बनाती है, क्योंकि साथियों यह पार्टी ग्रास रूट्स स्तर पर कार्य करती है और कार्यकर्ताओं की मजबूत भागीदारी पर आधारित है साथियों। हर कार्यकर्ता बीएसपी को सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि अपने जीवन का मिशन मानता है साथियों। यह भावना पार्टी को एकजुट रखती है और साथियों बता दें इसे एक इमोशन बनाती है। कार्यकर्ता अपने पुरखों के संघर्ष और बलिदानों को याद रखते हुए इस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखते हैं साथियों। इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं है बल्कि एक आंदोलन है जो शोषित, वंचित और दबे कुचले वर्गों को संगठित कर उन्हें सशक्त बनाती है साथियों। तो बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है साथियों। बहुजन समाज पार्टी सबके हित की बात करती है साथियों। बहुजन समाज जो है वह सभी धर्मों को लेकर के, सभी जात को लेकर के वो चलने का कार्य करती है। वह संविधान के द्वारा चलती है, संविधान के रूप में कार्य करती है, संविधान की मर्यादा को बनाए रखने का कार्य करती है साथियों। तो साथियों हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ तन मन धन से जुड़ना है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी साथियों यह गरीबों की पार्टी है, उन मजलूमों का पार्टी है, जो गरीब, वंचित, शोषित समाज है उनकी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी साथियों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित की पार्टी है साथियों, बहुजन समाज सर्व समाज की पार्टी है साथियों। तो इसमें आप सभी लोग अपना योगदान दीजिए, आप बहन जी के साथ कदम से कदम मिला के चलने का कार्य कीजिए साथियों। यह सारी बातें हम इसलिए कह पाते हैं साथियों कि आर्टिकल 19 और 21 में यह हमारा अधिकार है कि हम अपनी बात रख सकते हैं साथियों। तो यह समाज में जो हमारी बातें हैं, जो हमारे बहुजन की बातें हैं साथियों, यह बहुजनों तक पहुंच सके साथियों। इस कारण यह सारी बातें आप लोगों के समक्ष एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पहुंचता है साथियों। तो साथियों इसमें आप सभी लोग भरपूर योगदान दीजिए और इसमें सभी लोग जुड़ करके कार्य करिए ताकि यह पार्टी और मजबूती से आगे आ सके। तो साथियों आप सभी को इन्हीं सब वाणी के साथ जय भीम, जय भारत। साथियों यदि कोई गलती हुई होगी तो क्षमा चाहते हैं। एक बार फिर पुनः साथियों जय भीम, जय भारत।